Bacha, a very good morning to all of you. We are today starting up with a very important chapter of maths which is called as time value of money. तो बच्चे बेटा मेरे साथ एक हेडिंग लिख लें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये हमारा एक मैथ्स का हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है। सारे बच्चे याद रखना, फाउंडेशन के अंदर मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आप अगर सपोज सीए स्टूडेंट हैं या सीएमए स्टूडेंट हैं, दोनों स्टूडेंट्स को ये सिलेबस में है, याद रखना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है, ये कहानी क्या है थोड़ा सा बच्चों को बता देता हूं, और इसका वेटेज क्या है आपको एक फ्रैंकली बता रहा हूं। इसके अंदर से अप्रोक्सीमेटली आप कह लीजिए 8 to 10 मार्क्स तक का पेपर आ सकता है बहुत आराम से। सो यू कैन जस्ट इमेजिन द इंपॉर्टेंस ऑफ द चैप्टर। नॉर्मली कहा जाता है कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीवीएम बोलेंगे। अब मैं आगे से टीवीएम बोलूं तो आप समझ जाना आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। सो जो टीवीएम है हमारा, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से अप्रोक्सीमेटली आप कह लीजिए 8 से 10 क्वेश्चंस बड़े आराम से इसमें आ जाते हैं, ठीक है, 8 to 10 मार्क्स। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। बट ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है क्या, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स के पास बहुत सारा सरप्लस पैसा है, ठीक है। जब किसी बंदे के पास सरप्लस पैसा होता है, बंदा करता क्या है, बंदा उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है। बंदा क्या करेगा, उसको इन्वेस्ट करेगा। वो बोलेगा चल यार एक काम करते हैं, उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। चलिए ठीक है। नाउ इफ ही इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट दैट मनी, उसका इन्वेस्टमेंट का मोटिव क्या है, आप बताओ उसके इन्वेस्टमेंट का मोटिव क्या है? जस्ट टू अर्न इंटरेस्ट, राइट। उसके इन्वेस्टमेंट का मोटिव क्या है? जस्ट टू अर्न इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट कमाना है। तो बेसिकली ये चैप्टर आपको यही चीज बताता है। पहले थोड़ा बता रहा हूं कि ये चैप्टर आपको बताता क्या है। ये चैप्टर आपको यही फंडा बताएगा। ये चैप्टर क्या बताएगा, यार तुमने अपने पैसे कुछ टाइम के लिए किसी को दे दिए, तो वो किस तरह से पैसे ग्रो करके आपके पास वापस आते हैं। अब जैसे आप लोग सपोज कर लो, एक नॉर्मल बंदा बैंक में एफडी कराता है, फिक्स डिपॉजिट। पता होगा सारे बच्चों को एफडी। हम बैंक में पैसे क्यों देते हैं? बैंक उस पे हमें पैसे, सपोज अगर हम 10,000 रुपये जमा कराते हैं, तो बैंक उस पे 1 साल बाद आपको हो सकता है 10,500 रुपये वापस कर रहा है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपके पैसे पड़े पड़े ग्रो हो गए। इसको कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप नाम समझो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को जब आप फ्यूचर में इंटर में जाते हो, इंटर में एक आपका सब्जेक्ट आता है ग्रुप 2 में एफएम में दोबारा से ये टॉपिक पहला चैप्टर के तौर पे आता है। सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। सो आई एम स्टार्टिंग विद द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे विच इज कॉल्ड एज टीवीएम। अब इसका फंडा, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल और दे रहा था कि इसका फंडा क्या है, सरप्लस पैसा है। सरप्लस पैसे को हमने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट करके हमने क्या कमाया, इंटरेस्ट कमाया। तो हमने यहां पर इंटरेस्ट जो कमाया, वो क्यों कमाया? क्योंकि हमने अपने पैसे को किसी के पास ब्लॉक कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो? हमने अपने पैसे को ब्लॉक कर दिया, उस बंदे ने उस पैसे को यूटिलाइज करा, तो उसका वो हमें इंटरेस्ट दे रहा है। उस बंदे ने उस पैसे को यूटिलाइज करा, तो उसका वो हमें इंटरेस्ट दे रहा है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट। बेटा आगे आ जाओ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब सारे बच्चे एक चीज दिमाग में रखना, जो टीवीएम है जिसको हम कहते हैं, इसको हम लोग 3 हिस्सों में करेंगे, ठीक है। वी विल डिवाइड टीवीएम इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट होगा, बच्चे इसको अब साथ साथ नोट कर लेना बेटा। अब ना सारा टॉपिक साथ साथ नोट करना शुरू कर देना। हो सकता है आप लोग में से कुछ बच्चों के पास नोट्स हो, बट आई वुड रेकमेंड दोबारा नोट करना इज ऑलवेज गुड, बिकॉज द मोर वी राइट द मोर वी लर्न। याद रखिएगा, थोड़ा सा कॉपी का पेज वेस्ट होगा भाई। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर सेव ट्रीज, बट ट्रीज बचाने के चक्कर में ये ना हो कि आपका करियर खराब हो जाए।
सो बेटा हम लोग क्या करेंगे दोस्त, हम लोग इसको साथ साथ नोट करेंगे. सो मेक श्योर, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, दैट एवरीबडी इज नोटिंग इट डाउन अगेन. राइट, एवरीबडी इज नोटिंग इट डाउन अगेन. चलिए हम यहां पे स्टार्ट करते हैं दोस्त. टीवीएम. अब टीवीएम के दोस्त हमारे पास 3 सिचुएशंस होती हैं. सारे बच्चे याद रखना, टीवीएम के अंदर सबसे पहला सिचुएशन क्या होता है? सबसे पहला सिचुएशन होता है विच इज कॉल्ड एज सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट रहेगा चैप्टर का. सो टीवीएम में हमारे पास 3 चीजें होंगी. टाइम वैल्यू ऑफ मनी में 3 चीजें होंगी. एक होगा सिंपल इंटरेस्ट, एसआई, जिसको हम लोग आगे से बोलेंगे. एक हमारे पास होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, वी कॉल इट एज कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको मैं आगे से सीआई बोलूंगा. सो एक हमारे पास होगा सिंपल इंटरेस्ट, एक होगा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट. लास्ट वाला पार्ट होगा जिसको हम कहते हैं एन्युटी. ठीक है, सो वी हैव 3 पोर्शंस आउट हियर, एसआई, सीआई एंड एन्युटी. तो ये बच्चे दिमाग में रखेंगे. चलिए अब सबसे पहले बेटा शुरू करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट क्या चीज है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक स्पेशल नोट्स दे रहा हूं. तो सारे बच्चे बेटा अब यहां पर हेडिंग लिख लो. वी आर स्टार्टिंग विद द पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर विच इज कॉल्ड एज सिंपल इंटरेस्ट. समझ गए सारे? सो मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं बेटा, हमारे 3 पार्ट्स होंगे चैप्टर के अंदर. सारे बच्चों को समझ लेना है. वी हैव 3 पार्ट्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी. इसमें से फर्स्ट पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूं विच इज कॉल्ड एज सिंपल इंटरेस्ट. राइट, सो वी हैव 3 पार्ट्स. ओके, नाउ द पॉइंट इज सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पहले इसको समझते. ठीक है, तो हेडिंग लिख लो पार्ट 1. पार्ट 1 वी आर स्टार्टिंग विद सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? देखिए, अब सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन जो होती है दैट इज बेसिकली आई, जिसको हम कहते हैं आई डिनोट्स क्या? आई डिनोट्स इंटरेस्ट. ठीक है, आई क्या डिनोट करता है? इंटरेस्ट. PRT over 100. P क्या डिनोट करता है बच्चा? P is your principal. P is your principal. Now what is R? R क्या है? R is rate percentage. R is rate percentage. Now what is T? T is time. So always remember guys that we have I, that is interest, PRT, that is principal, rate and time. चलो ये तो हमारे पास हो गया. बट एक सिंपल सा फंडा जब हम बात करते हैं, आर आपके पास 2 फॉर्म में होता है. एक तो आर आपके पास होता है परसेंटेज के फॉर्म में. सारे बच्चे याद रखना, एक आपके पास आर होता है परसेंटेज के फॉर्म में. ठीक है, एक आपके पास आर होता है डेसिमल के फॉर्म में. मतलब आर भी आपको 2 फॉर्म में क्वेश्चन में गिवन होगा. रेट परसेंटेज माइट बी गिवन इन 2 फॉर्म्स. एक होगा परसेंटेज के फॉर्म में, तो आप 100 से डिवाइड कर लोगे. बट अगर डेसिमल के फॉर्म में होगा तो 100 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. सपोज कर लो आर इज गिवन एज 10%, तो आप क्या करोगे इस केस में? P इंटू टी इंटू 10/100, ये आप कर लोगे. बट क्या होता है, कई बार आर ऐसे लिखा होता है, आर इज 0.5. आर क्या लिखा होगा? 0.5. सो उस केस में आपको याद रखना, अगर 0.5 लिखा हुआ है, परसेंटेज साथ में नहीं लिखा, तो उसको 100 से डिवाइड मत करना. इज दैट क्लियर एवरीवन? सो ये 2 बातें याद रखिएगा बच्चा. तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P इंटू आर इंटू टी, दैट इज इसको 100 से डिवाइड नहीं करना. दैट मीन्स P इंटू 0.5 इंटू टी. सो ये दोनों का डिफरेंस याद रखना कि आर आपको परसेंटेज के फॉर्म में भी गिवन हो सकता है और आर आपको अल्टीमेटली डेसिमल फॉर्म में भी गिवन हो सकता है. ओके, अब हमारे पास बच्चा यहां पर एक बेसिक फंडा ये है, ये तो हमने एक बेसिक फॉर्मूला सीख लिया कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है. बच्चा आगे आके बैठो. ट्राई टू अवॉइड द लास्ट सीट. लास्ट सीट अवॉइड करने की कोशिश करो. अच्छा, अब एक फंडा आपको सिंपल सा बताता हूं. अगर बच्चे सोचेंगे कि सर हम लोगों को एक चीज सिर्फ ये बतानी है कि सिंपल इंटरेस्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो चलिए हम एक काम करते हैं दोस्त. सिंपल इंटरेस्ट को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअली में होता क्या है. तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए
एक मिस्टर राजू हैं हमारे प्यारे से, लेट्स से मिस्टर राजू हैं। अब मिस्टर राजू ने क्या करा, मिस्टर राजू ने सपोज कर लो अपने सरप्लस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करा, ठीक है, ही इज इन्वेस्टिंग हिज सरप्लस मनी। अब अगर वो अपने सरप्लस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करता है और सपोज कर लो, मान लो उसने बैंक में इन्वेस्ट करा, बैंक वाले बोलते हैं बच्चा 1 लाख रुपए तू इन्वेस्ट कर, हम तुझे फर्स्ट ईयर में 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे। तो फर्स्ट ईयर में 10% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। सेकेंड ईयर में बैंक वाले उसको बोलते हैं भाई तुझे इस 1 लाख के ऊपर हम सेकेंड ईयर में 10% इंटरेस्ट देंगे, मतलब जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको इसी अमाउंट पे मिलेगा। समझ रहे हैं बेटा, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको इसी अमाउंट पे मिलेगा। तो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट इज सेम फॉर ऑल द ईयर्स। दैट मीन्स इसमें इंटरेस्ट जो है वो चेंज नहीं होता, एक ही प्रिंसिपल पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब तीसरे साल भी आपको इंटरेस्ट इसी अमाउंट पे मिलेगा। सो ये बेसिकली फंडा है सिंपल इंटरेस्ट का। भाई अपनी क्लास ही, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बेचारा परेशान हो रहा है सर, आगे आ जाओ मुन्ना। हाँ ठीक है, बैठो बैठो। ठीक है, सो अब अल्टीमेटली मेरे भाई यहां पर सारे बच्चे एक चीज याद रखना बेटा, अब थोड़ा सा कोविड फैक्टर खत्म हो गया ना, तो बच्चे अब सेंटर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मुद्दा ये है दोस्त कि पहले कोविड ने जो है हम लोगों को सुनसान कर दिया था, हम एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, ओके। टीचर और स्टूडेंट में दूरियां आ गई थी। तो बच्चा इसमें फंडा क्या है, मैं आपको एक सिंपल सा पार्ट बता रहा हूं, सारे बच्चे याद रखना कि इसमें जो इंटरेस्ट होगा दैट विल बी सेम फॉर ऑल द इयर्स, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो सारे बच्चों को पहले बेसिक फोकस क्या करना है कि इंटरेस्ट क्या होता है। सो इन ऑल द इयर्स द इंटरेस्ट वुड बी सेम, राइट, ये बात याद रखेंगे। अच्छा, तो यही बच्चा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फंडा आता है। बट सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज को हम थोड़ा सा आगे पीछे घुमाते हैं। अब जैसे सपोज कर लीजिए थर्ड फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे आर निकालना है बेटा, साथ साथ नोट करते जाना, मैं अलग से आपको नोट करने का टाइम नहीं दूंगा, तो सारे बच्चे याद रखिएगा साथ साथ नोट करना है, ओके। अब यहां पर आर का फंडा क्या है मेरे दोस्त, जैसे सपोज कर लो हमने सीखा क्या, I इज इक्वल्स टू PRT ओवर 100, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या लिखेंगे 100 इंटू I इज सिंपल इंटरेस्ट, ओवर P इंटू T, तो ये किसके इक्वल हो गया, R के इक्वल। तो देखो ये फॉर्मूला जनरेट हो गया, ठीक है। तो एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने क्रिएट करना है। इसी तरीके से T, अब देखिए क्या करा बच्चा, आपने T को एक तरफ छोड़ के बाकी सब जगह क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सो वी से I इज इक्वल्स टू PRT ओवर 100, ठीक है। सो हमने क्या करना है, T एक तरफ छोड़ा, तो दैट्स 100 इंटू I ओवर P इंटू R। आई होप द लॉजिक इज क्लियर, ठीक है। इसी तरीके से दोस्त अगर आपको P निकालना है तो यू कैन जनरेट द फॉर्मूला। सो ये 3 फॉर्मूलाज आप लोग फटाफट से नोट कर ले एंड अपने सारे के सारे फंडे को क्लियर कर ले सिंपल इंटरेस्ट को लेकर, सो दैट वी कैन स्टार्ट विथ फ्यू क्वेश्चंस भाई। हाँ जी बच्चा, ये 3 फॉर्मूला हो गए नोट सबके, चलिए भाई ठीक है। अब सारे बच्चे बेटा एक चीज मुझे और बताएंगे, सारे बच्चों को पता है अमाउंट क्या होता है, एनीबडी, अमाउंट क्या चीज है, अमाउंट होता है, अब सपोज कर लो जिसको हम लोग एक रट्टा तो मार लेते हैं कि चल यार प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, हम रट्टा मार लेते हैं, बट हम यहां पर राजू जी का एग्जाम्पल लेते हैं। राजू ने 3 साल के बाद अगर उसको पैसा मिल रहा है तो उसको कितना मिल रहा है, 1,30,000 मिल रहा है। मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि 3 साल के बाद राजू को 1 लाख के ऊपर 10-10 हज़ार रुपया 3 सालों का इंटरेस्ट मिलाकर उसको 3 सालों के बाद 1,30,000 मिलता है। सो ये जो 1,30,000 है दोस्त, दिस इज कॉल्ड एज अमाउंट, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोलते हैं अमाउंट। तो ये बच्चा याद रखना,
तो इसी से हमारा फॉर्मूला जनरेट होता है, जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, अमाउंट इज ऑलवेज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल सी बात करें बेटा, नेक्स्ट फॉर्मूला ए डिनोट्स अमाउंट, सो दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो दोस्त ये बात आप लोगों ने दिमाग में रखनी है। सो अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, या आप इसको थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में भी ये कह सकते हो कि दैट इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या बोल सकते हैं? इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये सारे बच्चे याद रखेंगे, राइट? तो ये फटाफट से दो फॉर्मूलाज और नोट कर लें। एवरीबडी इज क्लियर बेटा? चलिए ठीक है। अब एक फंडा और है कि इस फॉर्मूले को मैं इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकता हूं। कैसे? मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पे देखिए, अगर हम बात करते हैं अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, हमने ये बात सीख ली, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। नाउ अंडरस्टैंड दिस, अगर हम यहां पर बात करते हैं दोस्त, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT ओवर 100, राइट? सो हम लोग क्या करेंगे दोस्त, P कॉमन, 1 प्लस RT ओवर 100, ये लीजिए। तो इससे हमारा ये फॉर्मूला जनरेट हो जाता जो हमने नीचे लिखा है। ठीक है, तो सारे बच्चे बेटा ये देख लें, दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल बेसिक्स, अ वेरी इजी पार्ट, वेरी सिंपल पार्ट। इसमें कुछ खास टेंशन किसी बच्चे को नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हैं पहले उससे स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करूंगा सबने यहां तक नोट कर लिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं दोस्त, कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विथ सम बेसिक क्वेश्चंस। सपोज कर लो सरिता डिपॉजिटेड rupees 50,000 in bank for 2 years. Rupees 50,000 in bank for 2 years. Interest rate was 5.5% per annum. Interest rate was 5.5% per annum. What will be the final value of investment? What will be the final value of investment? अब देखो दोस्त, एक छोटी सी बात सारे बच्चों ने याद रखनी है। उसने बोला है सरिता ने डिपॉजिट कराया 5,000 रुपया बैंक में। चलो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। तो सबसे पहली बात बेटा ये हो गया प्रिंसिपल 5,000 रुपया, ठीक है, सॉरी 50,000 रुपया। अब आपको बोलता है 2 इयर्स के लिए, तो टाइम हो गया बच्चा 2 इयर्स। रेट अपने को दिया है 5.5%, परसेंट साथ में लिखा है ना, तो इसका मतलब हो गया 5.5 ओवर 100। अच्छा बच्चा बोलेगा सर डेसिमल में गिवन है। बेटा डेसिमल में गिवन है, बट अकेले डेसिमल में नहीं है, परसेंटेज साथ में लिखी हुई है, याद रखना। तो परसेंटेज साथ में लिखी है तो 100 से डिवाइड करना है। अब बोलता है फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा फॉर्मूला ये वाला यूज करूंगा। ये देखिएगा, प्रिंसिपल 1 प्लस RT ओवर 100, सीधा अमाउंट आ जाएगी, राइट? सो आई डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला, मैं सीधा ये फॉर्मूला यूज करूंगा। प्रिंसिपल कितना है बच्चा? 50,000, 1 प्लस RT 5.5 इंटू 2 ओवर 100। अब बच्चे ना एक चीज और है, बहुत सारे बच्चों को ना इसका कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे नहीं आता। ठीक है, देखिए आप लोग में से हो सकता है जो चीजें मैं कराता हूं ना एकदम बेसिक से कराता हूं, बिकॉज आई लव टू टीच फ्रॉम बेस। ठीक है, बिकॉज एक महापुरुष ने कहा था बेबी को क्या पसंद है? बेस पसंद है। ठीक है, महापुरुष कौन थे? सत्य श्री सरुमान सलमान खान जी। सारे समझ गए बेटा? तो याद रखिएगा बेटा, महापुरुष ने कहा था कि बेटा बेबी को बेस पसंद है, तो हमारे बेबी कौन है बेटा? ICI। ठीक है,
और याद रखना बेटा उनको क्या पसंद है, बेस। अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आप अच्छे से करेंगे। सो इसीलिए मैं कुछ चीजें एकदम बेसिक से उठाता हूं। बहुत सारे बच्चों को सर ये क्या करा रहे हो, आता है सब कुछ। बेटा मेरे को मालूम है आता है, दोबारा सुनने में कोई हर्ज नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्त, अब कैलकुलेटर एक बार अपना अपना निकाल लेते हैं। किधर गया मेरा कैलकुलेटर भाई, चलो मैं भी कैलकुलेटर अपना निकाल लेता हूं। ये लो भाई। सो अपना कैलकुलेटर आ गया बच्चा। अब इसको हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना है सारे बच्चे देख लो। जैसे 5.5, ठीक है, पहले इंटू 2। बच्चे ना बोर्ड मास का रूल थोड़ा सा याद रखो, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, सारे बच्चों को मालूम है ना बोर्ड मास के रूल में, ठीक है, इंटू 2। अभी जो फिगर आई उसको डिवाइड करना आपने 100 के साथ, कर लिया। फिर आपने 1 प्लस करना है, 1 प्लस करा तो आपके पास आ गया 1.11। फिर आपने लास्ट में इसको 50,000 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये लो जी, सीधा आंसर आ जाएगा। तो बच्चा ये जो कैलकुलेटर टेक्निक्स है ये मैं आपको साथ साथ यहां बताता रहूंगा। तो सारे बच्चे मेक श्योर कि आपके पास कैलकुलेटर रेडी हो, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली 55,500। आप चेक कर लो बच्चा, 55,500 इज द आंसर। एवरीबडी इज क्लियर। अब वहां बच्चों की तरह मत करना, पहले आप आराम से इसको कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट खोल रहे हैं। डोंट डू दैट, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अब जैसे आपको लिखा है, हाँ जी बोलो भाई, हाँ जी। कैलकुलेटर बच्चा मेरे पास एक्स्ट्रा है, बट आप कल से अपना लेकर आओ दोस्त। नहीं बच्चा, थोड़ा सा मेरे को मन में आया कि पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर से शुरू करें। हाँ, इसका क्या है, इसका एक बटन दबाने का 500 रुपये है। नहीं मजाक कर रहा हूँ, तो सीरियस हो गया बेचारा। अरे दोस्त एक्चुअली क्या है, थोड़ा बहुत मजाक क्लास में चलता रहेगा, वरना बच्चे सो जाएंगे। एक बच्चा बोलता है सर आपका कैलकुलेटर चाहिए, मैं कह ले जा भाई, एक बटन दबाने का 500, एक बार एक बटन दबाएगा 500, मतलब बस उसके बाद मुझे सारी जिंदगी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बच्चा कैलकुलेटर यूज कर रहा है। ओके, अ सम ऑफ रुपीज 46,875 was lent out at simple interest, and at the end of 1 year 8 months, and at the end of 1 year 8 months, the total amount was rupees 50,000. The total amount was rupees 50,000. चलो भाई, अब बोलता है फाइंड द रेट परसेंटेज पर आनम। अब अपने को यहां पर क्या निकालना है, रेट निकालना है। अब देखिए सारे बच्चे, बहुत सिंपल से, वैसे आपको बता दूं जिसके साथ भी सम लिखा हो ना, सम प्रिंसिपल का दूसरा नाम होता है। जितने बच्चों को नहीं पता इसको साइड पे लिख लो, आप SUM सम बोलो या प्रिंसिपल बोलो, इट्स ऑल द सेम थिंग। तो सारे बच्चे याद रखना, सम एंड प्रिंसिपल इज ऑल द सेम थिंग। सो दिस इज एक्चुअली 46,875 रुपीज। ओके, एट द एंड ऑफ, सो आपके पास P आ गया, एट द एंड ऑफ टाइम। अब टाइम को लिखना है 1 साल 8 महीने। 8 महीने का मतलब होता है 8/12। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना चाहिए, 8 महीने का मतलब होता है 8/12। आपको पता है इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 1 8/12। याद है थोड़ा बच्चों में करा हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, बचपन से लेके चलेंगे। 12 into 1 12 + 8, तो यह आ गया 20/12। अब सारे बच्चे बेटा अपने अपने कैलकुलेटर पे 20/12 करके देखो कितना आता है। तो यह आता है 1.66667। सो इसको एक काम करते हैं, 1.66667 कर लेते हैं, ठीक है। सो इट्स 1.6666। ओके, तो ये मेरे पास टाइम आ गया। उसने बोला टोटल अमाउंट उसका गिवन है, तो अमाउंट आपके पास 50,000 गिवन है।
अब अपने को इसके बेस पे क्या निकालना है, अपने को रेट परसेंटेज निकालना है भाई। सो अमाउंट हो गया बच्चा P 1 + RT / 100। आपको याद होगा हमने ये फॉर्मूला सीखा था। सो दिस इज एक्चुअली दोस्त 50,000 इज इक्वल्स टू 46,875 1 + RT। R तो निकालना है बट T हमारे पास है ना दोस्त, T कितना है 1.6667 / 100, राइट। अब बच्चे क्या करें, सबसे पहला स्टेप इसको इससे डिवाइड कर लें क्योंकि ये इधर ले जाएंगे। चलिए लेट्स डू इट बॉस। यहां पर करते हैं हम लोग 50,000 को पहले 46,875 से डिवाइड कर लो। दिस वर्क्स आउट टू बी 1.06666। आपके सामने सारी कैलकुलेशन कर रहा हूं, सारे चेक कर लेना। तो इट वर्क्स आउट टू बी 1.06666 approximately is equals to 1 plus, now it is actually what 1.667 R / 100, right। तो ये आ गया 1.6667 R / 100। अब इसको इधर ले जाओ। सर आप ये सब क्या सिखा रहे हो बेटा, एकदम बेस से पकड़ूंगा चीजों को, याद रखिएगा। इसको माइनस कर लिया 0.06666, ये आ गया बच्चा, समझ रहे हैं। इसको माइनस करके 1 माइनस हो गया। सो दैट इज, अब यहां पर 100 बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास यहां पर रह जाएगा 1.6667 R, राइट। नाउ व्हाट इज योर R? सी R इज सो सिंपल। नाउ 0.0667 को 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करेंगे बेटा, 0.0 हमारे पास आ गया 667, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो। दिस वर्क्स आउट टू बी 6.667। अब 1.667 से इसको डिवाइड कर लो, 1.667 से डिवाइड कर लो। बच्चा अपने कैलकुलेटर तैयार रखना। सो दिस एक्चुअली वर्क्स आउट टू बी 3.99, दैट इज इक्वल टू 4%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4%। अब सारे बच्चे इसको चेक कर लो बेटा कि आपको ये सारा फंडा क्लियर होना चाहिए। मेरे ख्याल से यहां पर किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। ओके बेटा, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, कोई डाउट होगा बेटा उसी टाइम मैसेज कर देना। मेक श्योर दैट यू गाइज आर मैसेजिंग द मोमेंट यू हैव अ डाउट। ओके, ये हो गया नोट सबका। चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोग करो सिंपल वाला, उसके बाद हम आते हैं इस चैप्टर के अच्छे वाले पार्ट पे, दैट इज द मेन टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर विच स्टूडेंट्स नॉर्मली फाइंड इट डिफिकल्ट। हम बात करते हैं मिस्टर के डिपॉजिटेड, ये आप लोग खुद करोगे भाई। मिस्टर के डिपॉजिटेड some amount in bank for 7.5 years, 7.5 साल, at 6% per annum simple interest. He received रुपीज 1,01,500 at the end of the term. At the end of the term, compute initial deposit of K. चलिए, आई नीड एन आंसर बच्चा। ये सारे बच्चे अभी फटाफट से करके दिखाओ, मैं आंसर की वेट कर रहा हूं। दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। सर ऑप्शंस, बेटा ऑप्शंस नहीं दे रहा, खुद करके दिखाओ जल्दी से। वेरी गुड, शाबाश। लो भाई, बच्चों ने आंसर भी निकाल दिया। अब अगर किसी बच्चे से आंसर नहीं आएगा बेटा, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, फटाफट से मुझे बता दीजिएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आंसर आपके लिए लिख देता हूं।
Answer is 70,000. So make sure that everybody is getting it. If anyone says करवा दो तो मैं करवा दूंगा बच्चा. Yes, good. Good, Disha. Answer is 70,000. Good, Narendra. Good. बेटा सबका आ गया आंसर 70,000. किसी को कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? ठीक है. आई होप बच्चा ऑनलाइन में सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा. चलो भाई फिर एक काम करते हैं. अब इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं जिसको हम कहेंगे जादूज ऑफ एसआई. तो हेडिंग लिख लो बेटा. अब ये जो जादूज हैं, गुड भाई इंद्रजीत सिंह गुड, करणदीप सिंह गुड, वेरी गुड. चलिए आगे बताइए. गुड गौतम. I hope everybody got the answer who's watching the class online. ठीक है, तो बच्चा फटाफट से सारे बच्चे हेडिंग लिख लो. जादूज ऑफ एसआई मतलब. अब ये जादू का क्या सीन है दोस्त, ये ना मैं आपको कुछ शॉर्टकट टेक्निक सिखाऊंगा टिपिकल क्वेश्चंस को करने के लिए. अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे. स्लो मतलब मैं आपको पहले एक टेक्निक सिखाऊंगा, उसके बाद आप नोट डाउन करेंगे. राइट? अभी के हम लोग साथ साथ नोट डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि साथ साथ नोट डाउन में जो इजी वाला पार्ट होगा वो मैं आपको साथ साथ नोट डाउन करा दूंगा. अब हम लोग थोड़ा सा संभल के चलेंगे, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट जादूज. राइट? सो ये हम लोगों ने क्या सीखना है, जादूज ऑफ एसआई. तो हमारा जो पहला जादू है, अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसको हम बोलेंगे J1. दिस इज J1. नो व्हाट इज J1 समझिए. ये हो गया जादू 1. कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट अगर सपोज कर लो S1 पे होगा ऑन प्रिंसिपल P इन टाइम T1 years, it changes to S2 in time T2 years at same rate of percent per annum, then rate percentage is always equals to S1 minus S2 into 100 over T1 minus T2 into P. सर क्या मतलब? देखो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग दो तरीके से कर सकेंगे. एक होगा जादू जिससे हमारा टाइम बचेगा, याद रखना. और एक होगा हम लोग जिसको कहेंगे भाई डिटेल वाला तरीका. तो मैं आपको दोनों से कॉरस्पॉन्डिंगली क्वेश्चन कराता रहूंगा. बाय चांस मान लो आप एग्जाम में जादू भूल जाते हो, मान लो बाय चांस नहीं याद आता, तो अपने को दूसरा मेथड आता है. और मेरी सलाह मानोगे तो दोनों तरीके करो. प्रेफरेंस जादू को दो क्योंकि उससे सम जल्दी होता है. बट बच्चे को इतना सारा कुछ याद बाय चांस एग्जाम में नहीं रहता, भूल जाता है, तो अपने को उसका लॉजिकल वे भी आना चाहिए. तो मैं आपको हर दोनों वे से क्वेश्चन कराऊंगा. अब जैसे आपको लिखा है दोस्त, सिंपल इंटरेस्ट S1 ऑन प्रिंसिपल P in time T1 years changes to S2 in time T2 years at same rate of simple interest per annum. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, कहता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन 20,000, क्या लिखा है, इंक्रीजेस बाय 4,000 with the increase of time by 4 years. मतलब 20,000 के प्रिंसिपल पे सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा 4,000 इंक्रीज हो जाता है. सो मेरा कहने का मतलब इस क्वेश्चन में अगर हमारा चेंज इन SI हम बात करें तो वो कितना है, 4,000. मतलब S1 S2 का डिफरेंस. दिस इज S1 माइनस S2 का डिफरेंस. अच्छा हमारा टाइम कितना चेंज हो रहा है बेटा, 4 years. राइट? अच्छा
अब बोलता है प्रिंसिपल आपके पास 20,000 है। अब अगर सपोज कर लो इस क्वेश्चन को आप करना चाहते हैं जादू से, तो आपको बोलता है रेट परसेंटेज निकालना है। तो बहुत आसान है। क्या फॉर्मूला बेटा? चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 4,000 ओवर चेंज इन टाइम दैट इज 4 into 100 divided by 20,000. राइट गाइस? तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 5%। अच्छा, अब एक मजे की बात आपको और बताता हूं। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द अदर सर्कमस्टांसेस। सपोज कर लो, मान लो आपको यहां पर क्वेश्चन में रेट के बदले टाइम दिया हो निकालने को और आपको चेंज इन रेट्स दिया हो, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपका फॉर्मूला जो है जैसे मर्जी गिवन होगा आप उसको उल्टा घुमा लोगे। अब मेरी बात को समझना, अभी ये जादू 1 का पार्टी है बेटा, ये जादू 1 का पार्टी है, ठीक है? तो फॉर्मूला को हमें घुमाना आना चाहिए सिर्फ। ये फॉर्मूला इतना इजी है। अगर मैं इसको बोलूं P1 माइनस P2 को मैं क्या बोलूंगा? चेंज इन प्रिंसिपल। S1 माइनस S2 को क्या बोलूंगा? चेंज इन SI। ठीक है? तो ये सारे बच्चे थोड़ा सा याद रखना। अभी ये आपका जादू 1 का पार्टी चल रहा है। फिर रेट का चेंज क्या हो गया बेटा? R1 R2, और टाइम के चेंज को क्या बोलूंगा? T1 T2। ठीक है? अब इसकी ट्रिक्स क्या बनी? ट्रिक्स इसका बनता है, जैसे आपको पता है फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज P इंटू R इंटू T ओवर 100। अब देखो लर्न करना कितना आसान है, लर्न करना कितना आसान है। जब भी चेंज वाला क्वेश्चन है, ये जादू क्या है बेटा? पहला जादू क्या बोल रहा है? जब भी चेंज वाला क्वेश्चन आए कि भाई इतना चेंज हुआ, तो तुम टेंशन मत लो, तुमने सारा फॉर्मूला लर्न नहीं करना। तुम क्या करो, अगर सपोज कर लो तुम्हें चेंज इन SI दिया हुआ है, चेंज इन प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट इनटू टाइम ओवर 100, अब इसमें से जो मिसिंग होगा आप निकाल लोगे। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? मान लो तुम्हें चेंज इन प्रिंसिपल गिवन है, ठीक है, तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। मान लो तुम्हें चेंज इन रेट गिवन है, तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। मान लो तुम्हें चेंज इन टाइम गिवन है, तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। सो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि दिस जादू इज एप्लीकेबल व्हेन चेंज इन SI एंड चेंज इन वन मोर आइटम इज गिवन। तो सारे बच्चे याद रखना, जब क्वेश्चन में आपको SI में चेंज और साथ ही साथ एक और किसी और आइटम में चेंज गिवन होगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है? अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चंस को आप शराफत से नहीं कर सकते हो, बट दैट विल कॉस्ट यू लॉट ऑफ टाइम। आपका बहुत एग्जाम में टाइम लगेगा। तो मेरी सलाह ये होती है कि आप चेंज वाले फॉर्मूला को लर्न करना भी आसान है। इसको लर्न करना क्यों आसान है? क्योंकि आपको बेसिक फॉर्मूला पता है कि SI इज इक्वल्स टू PRT ओवर 100, राइट? तो आपने खाली चेंज उसमें डालना है बस। और हो सकता है मान लो चेंज इन P और चेंज इन S गिवन हो, तो आपको R निकालने को बोल दे, राइट? या हो सकता है आपके पास चेंज इन S चेंज इन R गिवन हो, आपको P निकालने को बोल दे। तो ऐसा कुछ भी आपको सम के अंदर आ सकता है। सो दिस विल हेल्प यू इन डूइंग द क्वेश्चन फास्टर। अब अगर बच्चा नॉर्मली अगर ऐसे क्वेश्चन को डिटेल में करने जाएगा, तो बच्चा पता क्या करेगा? वो X वाला तरीका लगाता है। इसको कहते हैं शराफत। अब शराफत जो होता है, आप दिखाने तो जाओगे बेटा, बट शराफत में आपका टाइम इतना लग जाएगा कि पेपर में आपका बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद होगा। अब जैसे आपको लिखा है प्रिंसिपल दिया है 20,000, क्या लिखा है? सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेस बाय, ठीक है? मान लीजिए बेटा, लेट द SI बी मान लो S1 या X1 एज द केस में बी, ठीक है? अच्छा, पहले वाले के ऊपर अब आपको क्या लिख रहा है कि बोलता है सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेस बाय, तो दूसरे वाले का SI क्या ले लोगे आप? S2। तो घूम फिर के ये लेट करते करते आप फॉर्मूले पे ही आ जाओगे। अगर आप दिमाग लगाओगे, आप घूम फिर के लेट करते करते आप क्या करोगे? फॉर्मूले पे आ जाओगे। तो नॉर्मली बच्चा क्या करता है? इक्वेशन बनाता है। इक्वेशन कैसे बनाता है? वो बोलता है अगर मैं S1 निकालता तो वो आता 20,000 इंटू टाइम इंटू रेट ओवर 100। प्रिंसिपल दोनों का सेम है, राइट?
ठीक है, फिर बच्चा क्या करता, इक्वेशन बनाता है 20,000, फिर उसका टाइम और रेट। अच्छा अब एक काम करो, मान लो पहले वाले का रेट आ गया आपके पास, सपोज कर लो आर, फर्स्ट वाले का रेट, तो आपको लिखा है दूसरे में आपके पास, अब सॉरी टाइम, रेट नहीं टाइम, माफी चाहूंगा दोस्त, आपको टाइम गिवन है। मान लो पहले वाले का टाइम आ गया आपके पास टी, ठीक है, उसने क्या लिखा है, टाइम कितना इंक्रीज हो रहा है, 4 साल, तो आप अगले वाले का टाइम लोगे t+4, तो आप यहां पर क्या करोगे, सेकंड वाले के लिए आप यहां पर क्या करने जा रहे हो, t+4 इंटू आर ओवर 100। अब आप क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस लेने बैठोगे, राइट। फिर आप क्या करोगे, आप दोनों इक्वेशन को बनाओगे, 20,000 इंटू टी इंटू आर ओवर 100, इमेजिन द वेस्टेज ऑफ टाइम यू आर कंज्यूमिंग, इंटू t+4 इंटू आर ओवर 100। अब आप इन दोनों को उठा के माइनस करोगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस गिवन है वो आएगा, वो कितना गिवन है, 4,000। तो अब ये इक्वेशन सॉल्व करो बैठकर। अब बताइए ये शराफत सही है इस केस में, नहीं शराफत सही नहीं है, ये सिर्फ बता रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए, बट अगर आप जादू लर्न कर लो तो आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, ये क्वेश्चन गिवन है, अब मैं इसको करूंगा जादू से, ठीक है, अंडरस्टैंड करिए। क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4,000 एंड 6,500 फॉर 5 साल इज 800। अब आपको क्या लिखा है दोस्त, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, आपको S1 और S2 का डिफरेंस गिवन है 800, ठीक है, आपको क्वेश्चन में P1 और P2 भी गिवन है ना। आप मुझे एक बात बताओ, P1 और P2 का गैप कितना है, 2500। सारे बच्चे समझ गए बेटा, P1 और P2 का गैप कितना है दोस्त, 2500। अच्छा अब मुझे बताओ आपको T कितना लिखा हुआ है, निकालना क्या है, रेट परसेंटेज। अब आप एक काम करेंगे भाई, आपको फॉर्मूला पता है, अगर आपको रेट परसेंटेज निकालना है, S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू P1 माइनस P2 इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। बेसिक फॉर्मूला तो यही है। तो अब देखो फॉर्मूला लर्न है तो कितना जल्दी जल्दी काम हो रहा है। ये क्या आ गया बेटा 800, ये क्या है 2500, रेट कितना है पता नहीं, टाइम कितना है 5 साल, ओवर तो बताओ आर निकल आएगा, आर कितना, यस आर इज 6.4%। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द फॉर्मूला विच आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये था हमारा J1 क्लियर है बेटा। चलो अब बच्चे नोट कर लें, और दोस्त जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने मैसेज डालना है J1 इज क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा J1 था, तो जल्दी से दोस्त ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स J1 क्लियर का मैसेज डाल दें, मैं वेट कर रहा हूं, और नोट कर ले साथ साथ।
आई होप इट्स डन बच्चा। चलिए ठीक है, दैट्स ग्रेट। बच्चा हम लोग अब आ रहे हैं आगे। दिस इज जादू 2 J2। फिर से रिलैक्स योर सेल्फ, अंडरस्टैंड, पहले चीजों को क्लियर कर लो, फिर आपको नोट करने का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब सारे बच्चे आ गए J2। अब J2 में क्या सीन है बेटा? जादू 2, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज K टाइम्स द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट परसेंट। याद रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगर नंबर ऑफ ईयर्स आपके रेट परसेंटेज के इक्वल है तभी ये जादू लगता है। ये जादू ऐसे नहीं लगेगा। अगर आपके पास, याद रखना, कहते हैं R और T जब इक्वल होगा तभी ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा, अदरवाइज ये जादू नहीं लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो इस केस में रेट परसेंटेज होता है 100/K% अंडर रूट कर लो, या 100 इंटू 1/K कर लो, जैसे मर्जी कर लीजिए। 100 इंटू 1/K करके अंडर रूट कर लीजिए 100/K%। अब ये कैसे, मैं आपको समझाता हूं। बेसिकली ये क्या फंडा है, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया उसने। अब ये जो K है आपको ऑलरेडी इस फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे लिखा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 1/25 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। क्या लिखा? 1/25 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम आर इक्वल इज। अब यहां क्या कंडीशन थी कि R मस्ट बी इक्वल टू T। और नॉर्मली आप लोग क्या करते हो, नॉर्मली आप इसमें जब रेट परसेंटेज निकालने की कोशिश करोगे, आप इसमें कैसे करोगे? देखिए, पहले मैं थोड़ा सा आपको एक शराफत वाला तरीका बता रहा हूं। शराफत वाला तरीका, आप लोग क्या करने जाओगे, आप बोलोगे भाई लेट, ठीक है, आप मान लीजिए प्रिंसिपल बी P, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो है उसको क्या ले लोगे आप? I। तो आप क्या लिखोगे बेटा? I इज इक्वल्स टू 1/25 ऑफ P। यही करोगे ना आप, नॉर्मली आप ऐसे करोगे। सो दैट विल बी I इज P/25। ठीक है, तो अब आप लोग यहां पर जब इंटरेस्ट निकालते हो, दैट इज I इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T/100। ये फॉर्मूला लगता है बच्चा। अच्छा, जिसमें R और T इक्वल है। याद रखना यहां पर आपके पास कंडीशन क्या है कि R और T इक्वल है। तो नॉर्मली आप इसको कैसे लिखोगे? I क्या है बच्चा? I इज P/25 P इंटू R ओवर 100 कर सकते। R और T इक्वल है ना बेटा, तो मैं क्या कर सकता हूं? R इंटू R ओवर 100। अच्छा, अब यहां पर ये नीचे वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा? 4। ठीक है, P कैंसिल हो जाएगा। So ultimately what is the equation? Equation is R square is equals to 4. So therefore R is equals to 2. तो मेरा 2% आंसर हो गया। तो ये है शराफत वाला तरीका। तो इसका शराफत वाला तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि जिसको हम डिटेल में इस तरीके से कर सकते हैं। एग्रीड। बट अब अगर सपोज कर लीजिए आप लगाना चाहते हैं जादू, जादू इन द सेंस यू वोंट जस्ट यूज द फॉर्मूला। अगर आप फॉर्मूला मेमोराइज कर सकें, सी इट्स सो सिंपल, R परसेंटेज 100 इंटू 1/25 अंडर रूट, बात खत्म। वो ऑलरेडी लिखा हुआ है 1/25। ठीक है, तो अगर आप सारी चीजों को देखेंगे तो ये अल्टीमेटली क्या आ रहा है? अंडर रूट 4 कटिंग करके क्या आंसर आ गया? 2%। तो एक स्टेप में सम खत्म होता है। मैं मानता हूं इससे थोड़ा सा टाइम जो डिफरेंस है वो कम लगा, बट आप अगर देखोगे उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत क्या करनी पड़ेगी, आपको इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। राइट, सो वी हैव बोथ द वेज। चाहे आप उस तरीके से करो, चाहे आप इस तरीके से करो। राइट गाइस, तो सारे बच्चे फटाफट से देख ले J2 क्लियर है कि नहीं। अगर J2 क्लियर है तो बच्चा अपना अपना मैसेज डाल दे कि J2 इज क्लियर। ठीक है, ये था हमारा J2 बच्चा। फटाफट से J2 नोट कर लें और J2 का क्लियर का मैसेज डाल दें। J2 क्लियर का मैसेज आना चाहिए बच्चा, सारे बच्चों का।
ओके, सो आई होप बेटा सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब आप लोगों ने अगले पॉइंट पर आना है। चलें बेटा अगले पॉइंट पे, ठीक है। ये बच्चों ने नोट कर लिया नीचे वाला? ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप खुद भी कर सकते हैं सारे। चलिए भाई बेटा आप इस पॉइंट को देखिएगा, J2 और J3 जो है वो आपस में कोरिलेटेड है। अब जैसे ये J3 अगर हम बात कर रहे हैं, J2 एंड J3 आपस में कोरिलेटेड है। अब देखिए फंडा क्या होता है, बात को समझिएगा। हो सकता है आपको अगर क्वेश्चन में रेट और टाइम इक्वल है, ठीक है, आपको लिखा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, P इज I ऑब्वियसली। तो अगर आपको कभी भी उसका सपोज कर लो रेट निकालने को बोल दे, जिस क्वेश्चन में याद रखना रेट और टाइम इक्वल होगा तभी ये फंडा लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। जैसे अब पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले J2 में क्या था, वहां पर आपको लिखा था 1/25 टाइम्स, तो वो टाइम्स आपको हमेशा लिखा होगा। बट यहां पर क्या होगा, आपको प्रिंसिपल भी रुपीज में गिवन होगा और इंटरेस्ट भी रुपीज में गिवन होगा, ये फर्क है। तो J2 और J3 में फर्क समझ लीजिएगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपको रुपीज में गिवन होगा, टाइम्स में गिवन नहीं होगा, ठीक है। दोनों में कॉमन कंडीशन क्या है J2 और J3 में, दैट R इज इक्वल्स टू T। तो जब क्वेश्चन में R T के इक्वल हो, अगर सपोज कर लो कभी आपको R निकालना है या T निकालना है, तो फॉर्मूला बेसिकली क्या हो जाता है, R इज 100 इंटू I बाई P अंडर रूट परसेंटेज में, ठीक है। और वही सेम फॉर्मूला टी के लिए लगेगा, बिकॉज आर और टी दोनों क्या है, इक्वल। अब देखो सिंपल सा फंडा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लिखा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, मैंने क्या कहा था, प्रिंसिपल किस में लिखा होगा, रुपीज में। प्रिंसिपल किस में लिखा होगा, रुपीज में। आपके पास यहां पर 81 टाइम किस में है, रुपीज में, सॉरी इंटरेस्ट किस में है, रुपीज में। सो यहां पर आप नोटिस करोगे प्रिंसिपल दिया है 625 और आपको जो अल्टीमेटली इंटरेस्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 81 रुपीज। तो दोनों यहां पर आपको रुपीज में लिखे हैं। अब आपको लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट when rate of interest and time are equal, so this is the precondition which has to be followed। याद रखना this condition that R is equals to T is very very important, because J2 and J3 is applicable only when R is equals to T, right? so अब इसमें एक चीज नोटिस करिएगा, सपोज मुझे R निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है 100 इंटू I बाय P। तो ये मेरे को कैलकुलेट करना है, अंडर रूट कर लेना है, मेरा आंसर आ जाएगा। Yes, it's 3.6% approximately. Everybody is clear with J3 बेटा? चलिए बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स J3 का क्लियर का मैसेज डाल देंगे फटाफट से। J3 के क्लियर का मैसेज डालते ही साथ में मैं समझ लूंगा कि आपने नोट भी कर लिया। मैं वेट कर रहा हूं बच्चा।
So I expect that everybody has noted. Okay. अब आ जाइए J4। J4 में क्या सीन है बच्चा, ये भी छोटा सा जादू है, थोड़ा सा अपने को लर्न करना है साथ साथ। J4 क्या है? J4 कहता है a certain sum of money becomes m times in t years at certain rate of interest। पहली बात, बच्चा बोलेगा सर फिर से टाइम्स आ गया, बेटा फर्क है। वो वाला जो टाइम्स था J2 वाला, उसमें प्री कंडीशन क्या थी, R इज इक्वल्स टू T। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो बच्चे का सवाल, ये सवाल आप लोग की तरफ से आना चाहिए, सर हम लोग वो फॉर्मूला लगा रहे हैं जब R और T इक्वल है। अब जब सपोज कर लो R और T इक्वल नहीं होगा तो क्या करेंगे बताओ? जब R और T इक्वल नहीं होगा तो क्या करेंगे भाई? तो हम फंसेंगे। तो उस केस में भी हमारे पास जुगाड़ है, याद रखिएगा। सपोज कर लो आपको लिखा है इसमें रेट निकालना है, फॉर्मूला होता है m-1 इंटू 100 ओवर टी, या टी निकालना है तो फॉर्मूला थोड़ा वाइस वर्सा कर लो, ठीक है। इट्स टी इज इक्वल्स टू m-1 इंटू 100 ओवर आर, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मूला हमने क्या करा, वाइस वर्सा कर लिया। अच्छा, अब एक छोटी सी बात, बच्चा बोलेगा सर m क्या? m होता है बच्चा आपके पास जो आपको नंबर ऑफ टाइम्स लिखा होता है ना, दैट इज बेसिकली योर m। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अ सर्टेन सम ऑफ मनी ट्रिबल्स इटसेल्फ। ट्रिबल का मतलब क्या होता है, 3 गुना। तो यहां पर मेरे पास m कितना है दोस्त, मेरे पास यहां पर m है 3। याद रखना मेरे पास m कितना है 3, ठीक है। सो आपको क्या लिखा है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी ट्रिबल इटसेल्फ, 3 गुना हो गया। सो याद रखेंगे मेरे पास m क्या हो जाएगा 3 इन 10 years। आपको टाइम कितना लिखा हुआ है 10 years एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रेट का नहीं पता तो आपको वो रेट निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्त, इसको हम लोग दोनों तरीके से करेंगे। सपोज कर लो मुझे रेट निकालना है, फॉर्मूला है m-1 ओवर टी इंटू 100, यह आ गया। सो अल्टीमेटली आप देखोगे 3-1 ओवर टी, टी कितना है 10 इंटू 100, राइट गाइस। तो आंसर सीधा क्या आ रहा है 20%। ये तो हमने कर लिया जादू से। अब अगर मान लो 1% केस में आपको जादू भूल गया, मान लो बच्चा कहता है सर अपने को जादू प्रेजेंटेशन भूल गया, कोई बात नहीं, तो उस केस में भाई शराफत काम आती है। शराफत का सीन क्या है बच्चा, बड़ा सिंपल सा फंडा है भाई, याद रखो। आपको सिंपल सा फंडा बता रहा हूं। अगर आपको लिखा है सर्टेन सम ऑफ मनी ट्रिबल इटसेल्फ, सो लेट द प्रिंसिपल बी पी। प्रिंसिपल क्या ले लिया बच्चा, पी, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 3p, बात ही खत्म। सो आपको फॉर्मूला पता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर टी ओवर 100। ये फॉर्मूला मालूम है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। सो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा 3p इज इक्वल्स टू p 1 प्लस आर, आर पता नहीं, t आपको 10 है ओवर 100। इक्वेशन को सॉल्व करा, ये p कैंसिल हो गया, क्या रह गया बच्चा यहां पर 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 सॉरी r बाय 10। r बाय 10 क्यों, ये कटिंग करके, ठीक है। सो यहां पर आप ले गए 3-1 इज इक्वल्स टू r बाय 10। सो 2 इज इक्वल्स टू r बाय 10, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 20। सो द चॉइस इज योर्स। इफ यू कैन रिमेंबर m-1 वाला फॉर्मूला याद करो, अप्लाई करो, नहीं याद रहता तो शराफत बन जाओ। समझ गए सारे? चलिए भाई फटाफट से बच्चे साथ में मैसेज करेंगे सर J4 क्लियर है कि नहीं। नोट करने के बाद J4 क्लियर का मैसेज डाल दीजिए बेटा, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। जैसे ही आप नोट कर लेते हैं, नोट करने के साथ आप डाल दीजिए J4 क्लियर।
Okay guys, I suppose everybody has noted with J4. चलिए अब हम लोग आ रहे हैं आज का लास्ट फंडा विच इज कॉल्ड एज J5। ठीक है, अब आज का हमारा क्लास का मैथ्स का लास्ट फंडा बच्चा J5। J5 क्या है अच्छे से सुन ले। अब J5 में क्या फंडा है बच्चा, इसको हम लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे। अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर T years। मान लो आपने पैसे को T years के लिए इन्वेस्ट करा, उसका अमाउंट आ गया, सपोज कर लो A1। मान लो अमाउंट कितना आ गया बच्चा, A1 एट R1%। ठीक है, और SI के साथ आपके पास आ गया अमाउंट। अब अगर सपोज कर लीजिए उसी को आप इन्वेस्ट करते तो आपके पास अमाउंट आता A2 R2% पे SI। मेरा कहने का मतलब एक ही प्रिंसिपल है, दो अलग अलग रेट लिखे हुए हैं, तो दो अलग अलग रेट होने से दोनों का अमाउंट पे फर्क पड़ेगा। यार सपोज कर लो आपके पास एक ऑप्शन है कि बैंक में FD करानी है भाई। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, बैंक में FD कराने के लिए गवर्नमेंट ने दो स्कीम निकाली हुई है, एक 10% वाली, एक 4% वाली। 10% वाली का जो ऑब्वियसली सिंपल इंटरेस्ट होगा वो अलग होगा, और जो 4% वाली होगा उसका सिंपल इंटरेस्ट अलग होगा। इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस, राइट। सो ऐसे केसेस में अगर सपोज टाइम मान लो दोनों केसेस में सेम है, मान लो दोनों का पीरियड है 4 साल 4 साल या 5 साल 5 साल, तो उस केस में आपको टाइम निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। इट्स A1 माइनस A2 ओवर A2 R1 माइनस A1 R2। याद रखना A2 को मल्टीप्लाई करना है R1 के साथ। जैसे आपको पता है इस क्वेश्चन में आपके पास A1 A2 होगा, R1 R2 होगा, दो रेट्स होंगे और दो अमाउंट्स निकलेंगे। ठीक है, सो अब आप एक बात बताइए, दो रेट्स दो अमाउंट्स, सो आपने जब मल्टीप्लाई करना है ना, आपने ऐसे करना है A2 R1 इस तरीके से। ठीक है, और जब इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको करना है A1 R2, तो आपस में नीचे दोनों को माइनस करना है, A2 R1 और A1 R2 को माइनस करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। और ये फॉर्मूला अगर आप लर्न कर लेते हो, लास्ट में इसको इनटू 100 कर देना, क्योंकि ईयर्स के अंदर इसकी कैलकुलेशन तभी आपकी सक्सेसफुल है जब आप इसको लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, तो ये जो जादू है ये आपका एप्लीकेबल कैसे है और इसका शराफत वाला तरीका क्या है, देखो ध्यान से। जैसे लिखा है, एट व्हाट टाइम अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 400 एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट्स टू 400। तो लेट्स से A1 क्या दिया हुआ है 400, R1 क्या लिखा हुआ बच्चा 10%। ठीक है, आपको समझ में आएगा 100 से मल्टीप्लाई क्यों करना, बिकॉज सारा कुछ परसेंटेज में है। आई एम टेकिंग R1 एज 10 एंड अमाउंट्स टू 200, अमाउंट्स टू 200। R1 के साथ R2 कितना है बेटा 4। अच्छा, अब अगर सपोज मुझे यहां पर टाइम निकालना है, लिखा है ना एट व्हाट टाइम, कितने टाइम में। ठीक है, कितने टाइम में, तो टाइम आपको निकालना है। फॉर्मूला गोस A1 और A2 का डिफरेंस, 400 और 200 का डिफरेंस कितना आता है 200। ओके, अब A2 R1 ये देखो, ये आ गया 2000, सीधा ऐसे कर लो, और इधर देखो 1600। ठीक है, इनटू 100 कर लो लास्ट में, देखो कितना आंसर आता है, सीधा सीधा आंसर आ गया। अब अगर बच्चा कहता है सर मैं बाई चांस भूल जाता हूं कि A2 R1 को पहले लिखना है कि A1 R2 को पहले लिखना है, बाई चांस भूल जाता हूं, बेटा तुम पहले जो मर्जी लिख लो, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, टाइम नेवर रिवर्सेस, इतना तो याद रहता है। ठीक है, अगर तुम मान लो यहां पर गलती से 1600 पहले लिख देते हो, 2000 बाद में लिखते हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज टाइम का आंसर नेगेटिव नहीं होता, तुम्हारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस तुम्हें याद रखना है तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब अगर सपोज कर लीजिए, मान लो बाई चांस आप ये फॉर्मूला भूल गए, तो शराफत वाला तरीका क्या है, शराफत वाला तरीका भी आपको बता देता हूं, बहुत इजी है वो भी। इस केस में आपको टाइम निकालना है, आपको पहले का अमाउंट लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, आपको क्या निकालना है दोस्त, टाइम। ठीक है, हम लोग J5 का डिटेल कर रहे हैं, ये J5 का शराफत है। मान लो आपने क्या निकालना है दोस्त, आपने टाइम निकालना है। ठीक है, आपको पहले वाला अमाउंट कितना लिखा हुआ है क्वेश्चन में चेक कर लो 400। ठीक है, और R1 कितना लिखा हुआ है 10%। ठीक है, सो ये पहले आपको दिया हुआ है।
सारे बच्चों को याद है अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस RT ओवर 100 करके फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। सो अमाउंट कितना आ गया दोस्त 400, P मालूम नहीं, पर अपने पास ये गिवन है 10T ओवर 100, राइट। अच्छा, अब मुझे एक चीज पता है, या आप इसका फंडा ये भी ले सकते हो, अमाउंट कितना है दूसरे वाले का 200 इज इक्वल्स टू P 1 प्लस, अब यहां पर हो जाएगा 4T ओवर 100, राइट। अब मुझे यहां पर अल्टीमेटली टाइम निकालना है, पर मुझे एक चीज पता है दोस्त, मुझे एक चीज का पूरा नॉलेज है कि इन दोनों के केस में प्रिंसिपल तो सेम ही है ना, प्रिंसिपल तो सेम ही है। अच्छा, अब आप एक चीज देखो, थोड़ी सी इक्वेशन ये क्या होता है, शराफत वाला तरीका ना थोड़ा लेंदी बन जाता है। लेंदी बनता है मतलब जैसे आप सपोज कर लो 400 P, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 10T बाय 100, राइट। अब 10T को मैं कैसे लिख सकता हूं, इमेजिन करो, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं दोस्त, 100 प्लस 10T बाय 100। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं क्या करूंगा, मुझे P निकालना है, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, सो दैट विल बी 400 इंटू 100 ओवर 100 प्लस 10T। सो दैट मीन्स मेरे पास यहां पर जो P की वैल्यू आ रही है दैट विल बी 40,000 ओवर 100 प्लस 10T। ये इसलिए थोड़ा लेंदी चला जाता है। अब ये एक P आ गया मेरे पास, अब मैं दूसरे का P निकालूंगा, दूसरे का P दोनों का इक्वल होगा, सो ये आ जाएगा, मतलब आपका टाइम जो है काफी अच्छा खासा वेस्ट होगा। 100 प्लस 4T बाय 100, ठीक है। अब 100 प्लस 4T बाय 100, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा 20,000 इज इक्वल्स टू P 100 प्लस 4T। सो ये आप करोगे 20,000 बाय 100 प्लस 4T इज इक्वल्स टू P। अब दोनों P इक्वल हैं, दोनों P इक्वल है, दोनों को आपस में इक्वल करके T निकाल लो। समझ गए सारे? सो दिस इज द डिटेल मेथड विच यू हैव टू प्रेजेंट। सो अगर आप इसकी डिटेलिंग पे जाते हो, सो दैट्स 40,000 ओवर 100 प्लस 10T इज इक्वल्स टू 20,000 100 प्लस 4T। नाउ सी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर कटिंग करो और आंसर निकालो। So this will take lot of time in the exam. So अगर आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप इसको शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो, आई वुड रिकमेंड दिस मेथड, राइट। बट इसमें मेहनत क्या है, सिर्फ फॉर्मूले को लर्न करना। नहीं लर्न होता तो भाई डिटेल में कर ले। चलिए दोस्त, अब जल्दी से सारे बच्चे इसको नोट कर लें और मुझे बताएंगे नोट करने के बाद कि J5 क्लियर है कि नहीं। J5 बटा जैसे ही आप मुझे बोल देंगे क्लियर है तो मैं आगे चल पड़ूंगा। ओके, सो बच्चे बेटा इसको भी नोट करके ना शराफत वाला तरीका इसमें जरूर नोट कर लेना।
क्योंकि लास्ट में क्या होता है, फॉर्मूलेज एक्यूमुलेट जब होने शुरू होते हैं तो बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। सारे फॉर्मूलाज लर्न हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर मेहनत से आपने कर लिया, देखो उसको लर्न करने का तरीका बहुत आसान है, सारे फॉर्मूलाज को लिख लिख के लर्न कर लो। एक बार जब आप इसको लर्न करते हो ना, तो सारे फॉर्मूलाज को एक साथ इकट्ठे एक जगह पे लिख लो, ठीक है। तो एक साथ, अगर आप एक साथ उसको सारा मेमोराइज करना चाहते हो तो इसको एक साथ लिख के लर्न कर लो। सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। चलिए भाई, तो बच्चे कह रहे हैं J5 क्लियर। बेटा ये नोट हो गया। आई वुड रेकमेंड बच्चे बेटा शराफत वाला तरीका भी एक बार नोट कर लें, प्लीज नोट कर लीजिए, क्योंकि ये रिवीजन के टाइम पे थोड़ा बच्चे को याद रहता है कि भाई हम लोगों ने अगर शराफत से क्वेश्चन करना है तो ऐसे करना है। तो बच्चे इसको थोड़ा मेमोराइज कर लें साथ साथ। और दोस्त आप लोग जैसे ही नोट कर लेते हो, नोट करने के बाद टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स। एग्जैक्टली 15 मिनट के बाद हमारी अकाउंट्स क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट। ये नोट करने के बाद 15 मिनट का सारे बच्चे ब्रेक ले लें।